श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। प्रिय हरि भक्तों, वरूथनी एकादशी का मुहूर्त कब है? इस पॉडकास्ट में हम संपूर्ण मुहूर्त और वरूथनी एकादशी के महात्म्य के कुछ श्लोक प्रमाणों का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, पांचांग की गणना के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 13 अप्रैल को रात्रि 1:16 पर ही हो जाएगा और तिथि का समापन 14 अप्रैल रात्रि 1:08 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि 13 अप्रैल को ही पड़ रही है, इसीलिए वरूथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत हो या कोई भी व्रत हो, इसका फल तभी मिलता है जब इसका पारण भी सही समय पर किया जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। वरूथनी एकादशी का व्रत का पारण 14 अप्रैल को 6:54 से अर्थात 6:54 से लेकर 8:31 सुबह अर्थात 8:31 AM के बीच में ही करना उत्तम है, क्योंकि हरिवासर के समाप्त होने पर ही व्रत खोलना शास्त्र सम्मत होता है। प्रिय हरि भक्तों, अब हम कुछ श्लोक प्रमाण श्रवण करेंगे जिसमें वरूथनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इन श्लोकों को हम संधि विच्छेद के साथ सुनेंगे ताकि आप भी इनका शुद्ध अर्थ समझ सकें, अर्थात संस्कृत के संधि किए हुए श्लोकों को हम संधि विच्छेद के साथ वर्णन करेंगे। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं इसका नाम वरूथिनी क्यों है? वरूथिनी का अर्थ होता है पाप, कष्ट और दुर्भाग्य से बचाने वाली, अर्थात इस व्रत के करने से पाप नष्ट होते हैं, सौभाग्य और ऐश्वर्य बढ़ता है, पिछले जन्मों के दोष भी शांत होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहला श्लोक पद्म पुराण से है। वरूथिनीति व्याख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी सर्व सौभाग्यदात्री च भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। इसका सरल श्लोक उच्चारण है। वरूथिनी इति व्याख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी सर्व सौभाग्यदात्री च भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। भावार्थ, यह वरूथनी एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, सभी प्रकार के सौभाग्य देने वाली है, भोग सुख और मोक्ष देने वाली है। भुक्ति अर्थात भोग और सुख, भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। दूसरा श्लोक नारद पुराण से है। नारद जी स्वयं में महाभागवत भक्त हैं। वैशाखे कृष्ण पक्षे तुया एकादशी शुभा वरूथिनीति सा प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी। सरल श्लोक। वैशाखे कृष्ण पक्षे तु या एकादशी शुभा वरूथिनी इति सा प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी। भावार्थ, वैशाख कृष्ण पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसे
वरुथिनी कहा गया है, जो सभी पापों का नाश करती है। इसी संदर्भ में नारद पुराण से एक श्लोक और आता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकस्यां वरुथिन्यां तु समं भवति भारत। इसका सरल श्लोक है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकास्यां वरुथिनीस्यां तु समं भवति भारत। भावार्थ, हे भारत अर्थात अर्जुन, हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल केवल एक वरुथनी एकादशी व्रत के बराबर होता है। अर्थात यदि भक्त पूर्ण विधि विधान से वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो केवल एक व्रत मात्र से वह हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। भक्तों, कुछ श्लोक हम एकादशी महात्म्य का भी श्रवण करते हैं। श्री विष्णु पुराण से यह श्लोक आता है। एकादश्यामुपोष्यैव विष्णु सम्पूज्यमानवः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। इसका सरल श्लोकोच्चारण है। एकादश्यामुपोष्यैव विष्णुं सम्पूज्यमानवः सर्वपापविनिर्मुक्तः विष्णुलोकं सः गच्छति। भावार्थ, जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है, भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में श्लोक आता है। एकादश्यां निराहारो यो भुञ्जीत द्वादशी दिने स पापैर्मुच्यते स वै विष्णुलोकं स गच्छति। सरल उच्चारण इस प्रकार है। एकादश्यां निराहार है यह भुञ्जीत द्वादशी दिने सह पापैः मुच्यते सर्वैः विष्णुलोकं सह गच्छति। भावार्थ, जो व्यक्ति एकादशी को निराहार उपवास रखता है और द्वादशी को व्रत का पारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। नारद पुराण में श्लोक आता है। उपोष्यैकादशीं राजन् यः पूज्यति केशवं सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। सरल श्लोक है। उपोषय एकादशीं राजन् यः पूज्यति केशवं सर्वपापविनिर्मुक्तः सह याति परमां गतिम्। भावार्थ, हे राजन, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर भगवान केशव की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। सह याति परमां गतिम् अर्थात वह उत्तम गति को नहीं, उससे भी उत्तम सर्वोपरि परम गति को प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक आता है। एकादशी व्रतं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं कृत्वा नरः शुभां गतिं याति विष्णोः परं पदम्। सरल श्लोक है।
एकादशी व्रतं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं कृत्वा नरः शुभां गतिं याति विष्णोः परं पदम्। भावार्थ, एकादशी व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला और पापों को नाश करने वाला है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रवण करें। यह श्लोक हरिवंश पुराण से है। न दानं न तपो न स्नानं न च यज्ञादिकं फलं तुल्यं भवति राजेन्द्र एकादश्याः कृतस्य च। सरल उच्चारण है। न दानं न तपः न स्नानं न च यज्ञ आदिकं फलं तुल्यं भवति राजेन्द्र एकादश्याः कृतस्य च। भावार्थ, हे राजेंद्र, दान, तप, स्नान और यज्ञ आदि का फल भी एकादशी व्रत के समान नहीं हो सकता। अर्थात दान, तप, स्नान, यज्ञ आदि की तुलना एकादशी के व्रत के फल से संभव ही नहीं है, तुलना की ही नहीं जा सकती। गरुड़ पुराण में श्लोक आता है, एकादशी समं किंचित पापत्राणं न विद्यते सर्वपापहरं पुण्यं सर्वसौभाग्यवर्धनम्। सरल उच्चारण है। एकादशी समं किंचित पापत्राणं न विद्यते सर्वपापहरं पुण्यं सर्वसौभाग्यवर्धनम्। भावार्थ, एकादशी के व्रत के समान पापों से बचाने वाला कोई भी दूसरा साधन नहीं है। यह सभी पापों को हरने वाला और सौभाग्य बढ़ाने वाला है। प्रिय हरि भक्तों, व्रत आरंभ करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान आदि से निवृत्त हों, पीला वस्त्र बिछाएं अर्थात आसन बिछाएं, वहाँ श्री हरि की प्रतिमा को स्थापित करें, पुष्प, जल, नैवेद्य आदि अर्पित करें, तत्पश्चात आरती करें, कीर्तन करें और व्रत का संकल्प लें और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करके प्रिय भक्तों हमें अपना सहयोग देके कृतार्थ अवश्य करें। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।